Hi guys, so today is day 18 of my challenge of posting videos consistently for 100 days. अब पहले आप ये वीडियो देखो। आज मेरी पूरी फीड में ये आ रहा था कि टीजी मोहनदास ने बहुत ही विवादित स्टेटमेंट पास किया बच्चों के खिलाफ, लड़कियों के खिलाफ, जंतर मंतर के खिलाफ। अब आइए इसका सच जानते हैं, बिकॉज पहले मुझे यकीन नहीं हुआ था। तो पहले आप ये पूरा वीडियो देखिए। ये एक छोटा सा वीडियो है इनकी क्लिप का और इन्होंने ये सब कुछ लेजिट कहा था। लास्ट में आपको गूगल की फोटोज भी दिखाऊंगी जो ये प्रूव करते हैं। इनका कहना ये था कि जंतर मंतर में ये 4 किलोमीटर के रेडियस में कर्फ्यू लगाते, बच्चों से 3 बार कहते शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, और फिर लास्ट में इनको शूट कर देते। इनका ये भी कहना था कि जो लड़कियां वहाँ पे आई थी उनको रेप पसंद था, अगर उनके साथ रेप हो जाता तो वो कभी भी कंप्लेंट नहीं करती। इनका ये घटिया सोच है इनकी। और ये किस चीज़ के मेंबर है? आरएसएस के। आरएसएस एक ऐसा संघ है जिसका कोर एजेंडा है कल्चरल एंड स्पिरिचुअल रीजनरेशन ऑफ हिंदू सोसाइटी, कैरेक्टर बिल्डिंग एंड डिसिप्लिन। ऐसे डिसिप्लिन मेंटेन करोगे? हिंदुत्व की बात करी जाए तो ऐसे कहा जाता है कि लड़कियां देवी हैं, ऐसे कहोगे तुम किसी देवी के बारे में? भाई शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने इस स्टेटमेंट पर। ऐसा स्टेटमेंट तुम पास कर रहे हो, तुम्हारी उम्र इतनी हो गई है, क्या भाई इस उम्र में भी तुम्हें समझदारी नहीं आ रही? आई डोंट नो वॉट एल्स टू से। ये घटिया स्टेटमेंट्स है और हमें जान के ये बहुत दुख है कि जो हमारे न्यू एजुकेशन मिनिस्टर आए प्रहलाद जोशी जी, वो भी आरएसएस के मेंबर हैं। उन्होंने बहुत सारी इवेंट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट लिया है आरएसएस की काफ़ी यंग एज से। तो आई डोंट नो अब ये देश कहाँ जा रहा है। फिर उसके बाद ये वीडियो आ रहा है हमारे पार्लियामेंट से, जहाँ इस बात की तारीफ़ की गई थी कांग्रेस लीडर के द्वारा कि बच्चे जो थे जेनजी, हम किस तरह के नारे लगा रहे थे, वास्ते गना हुई हैं। हम बोल रहे थे चाचा वास्ते गना हुई है, कुछ पूछो तुम कहाँ हो, कब रिज़ाइन दोगे एंड ऑल। तो इनको ये था कि बच्चों पर इन्हें गर्व है कि हम इस तरीके से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लाइक एक पीसफुल प्रोटेस्ट था एंड ऑल। तो या मोहनदास जी, ये थी रियलिटी हमारी प्रोटेस्ट की। और आपने क्या कहा कि लड़कियों का रेप होना चाहिए, वो कंप्लेन नहीं करेंगी, बच्चों पर आप गोली मार देंगे, बच्चे नॉन वायलेंस की तरफ बढ़ रहे हैं और आप हमें मजबूर कर रहे हैं। अब आई मीन हम अपने देश में अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट भी ना करें। आप मुंह बंद रखिए अपना, आप घर में बैठिए, आप वही डिज़र्व करते हैं। देश की सड़कों पर हमें आने दीजिए, बिकॉज हमारे फ्यूचर का सवाल है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये सरकार किसी के भी बाप की नहीं है। कल को मैं मान लो प्रधानमंत्री हूँ, मेरे घर से कोई, ये डजेंट मैटर, सवाल सब पूछेंगे, हमारा अधिकार है, हमारा टैक्स का पैसा जाता है और उसे तुम कहाँ खर्च कर रहे हो इसका पूछने का हमारा पूरा पूरा अधिकार है। तुम इसमें ये बकवास नहीं करोगे कि मत पूछो, बच्चों पर गोली चला दोगे। पढ़ाई अच्छी नहीं कर पा रहे हो, हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं कर पा रहे हो, तो तुम कर क्या रहे हो? हर साल तुम लोग कह देते हो कि दोस्तों इस बार और जिता दीजिएगा, 5 साल और दीजिए, 5 साल में हम ये कर देंगे, 7 महीने और दीजिए, 7 महीने में हम ये कर देंगे, पूरा बजट पास करवा देते हो, बट स्टिल यू डोंट डू एनीथिंग। 16 करोड़ का जो ब्रिज था वो 16 दिन में टूट गया। ये क्या था? 16 करोड़, पहली बात इतना पैसा लगा कैसे? और लगा तो ठीक है, वो 16 दिन में टूट कैसे गया? ये क्या? एक है वो ब्रिज बना रहा है, ब्रिजेस में थोड़ी कमी थी तो उसने सिलाई ही लगवा दी, वहाँ पे वो ये बकवास कर रहे हैं। भाई इंजीनियर्स कहाँ जा रहे हैं हमारे देश के, मुझे ये बताओ। आसाम के लिए भी ऐसे ही बोला था कि 5 साल और दे दो, 2 साल और दे दो, आसाम में हम बाढ़ का ये कर देंगे, वो कर देंगे, लोगों को ये नहीं होगा। पर हुआ क्या? कई लोगों की जान चली गई और 7 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो गए। भाई कितना टाइम चाहिए? इसे हम नेचुरल डिज़ास्टर नहीं बोलेंगे, बिकॉज सबको पता है कि आसाम जैसे लाइक एरिया में बारिश होती ही होती है। तो तुम्हें उसके लिए कुछ करना होगा। नेचुरल डिज़ास्टर तब बोलोगे जब अचानक से कभी ज़्यादा बारिश हो जाए, दैट इज़ डिफरेंट। पर उस रीजन में बारिश होती ही ज़्यादा है तो तुम्हारे जो पैसा निकल रहा है ना, उसे तुम्हें वहाँ पे डेवलपमेंट करने के लिए लगाना है, लोगों को बेसिक नेसेसिटीज़ पहुँचानी है। हम तो सवाल ज़रूर पूछेंगे देश से। फिर उसके बाद एक और वीडियो आ रही है जो कि गर्व की और शर्म की दोनों बात है। तो इसमें ये देखिए, गर्ल्स प्रोटेस्ट ओवर टीचर शॉर्टेज, स्टूडेंट डिमांड्स टीचर्स एज राजस्थान स्कूल फेसेस स्टाफ शॉर्टेज। तो मुझे ये अच्छा लगा कि लड़कियां लड़के जो भी हैं, जेन जी हैं, जो भी बच्चे देश के युवा हैं, जो स्ट्रेंथ होते हैं किसी भी देश की, तो वो सड़कों पर आ रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। आई एम ग्लैड कि बच्चे डर नहीं रहे हैं और अपनी बातें कर रहे हैं। जंतर मंतर ने ये चीज़ अच्छी की है। जितने भी हम लोग हैं ना, हमारे अंदर ना उन्होंने हिम्मत दी है कि हाँ हम अपने लिए लड़ें, अपने देश के लिए लड़ें। उन्होंने साफ साफ सिखा दिया कि देश और तिरंगा सबसे ऊपर है, ना कि कोई पॉलिटिकल पार्टी। ना ही हमें अंधभक्त बनना है, ना ही कुछ जाति के नाम पर वोट नहीं देने हैं, धर्म के नाम पर वोट नहीं देने, डेवलपमेंट के नाम पर वोट देना है। तो हाँ, ये इसका मुझे गर्व तो है कि बच्चे आ रहे हैं सड़कों पर, डिमांड कर रहे हैं बिना किसी डर के। इट इज़ अ गुड थिंग। लेकिन शर्म की बात यह है कि बेसिक फैसिलिटी लाइक स्कूल में बच्चे पढ़ते किससे हैं? टीचर से। इम्पॉर्टेंट वही है, टीचर्स ही नहीं है। इसके अलावा बहुत गर्मी में पंखे वगैरह की भी प्रॉब्लम थी और पानी की भी प्रॉब्लम थी। तो प्लीज़ या तो आप स्कूल मत खोला कीजिए, और अगर आप खोल रहे हैं तो ये बेसिक नेसेसिटीज़ आपको प्रोवाइड करनी ही होंगी। बच्चे एकदम सही हैं, इस बार बच्चे लड़ रहे हैं, ये भी पीसफुल प्रोटेस्ट है। तो या प्लीज़ डू समथिंग। द होल जेंजी वुमेन कम्युनिटी इज़ गटर छाप। ये स्टेटमेंट है हिमाचल प्रदेश की एमपी कंगना रनौत की, जिसको फिल्म इंडस्ट्री से धक्के मार के निकाल दिया था, बिकॉज वहाँ पे वो ज़्यादा चली नहीं, फिर वो आ गई पॉलिटिक्स में। एंड ये उनका स्टेटमेंट है जेन जी वुमेन को लेके, जो कि प्रोटेस्ट में गई थी। आई मीन आर यू सीरियस? पहले अपना डेवलपमेंट देखो जो तुमने और तुम्हारी पार्टी ने किया है देश में।
ठीक है, ये अपना डेवलपमेंट देखो और तुम ये स्टेटमेंट पास कर रही हो। बच्चों ने नॉन वायलेंस चूज़ किया और हम लोगों ने कुछ भी ऐसा घंटा शुरुआत नहीं की। पहले तुमने पेपर लीक करवाया, पता नहीं क्या क्या करवाया, तब बच्चों ने सोचा कि प्रोटेस्ट करें। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये तो ये भी कहती हैं कि जो लोग फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको मतलब बोलना ही नहीं चाहिए। भाई तू सिविक्स में फ़ेल हुई थी क्या? ओह सॉरी, आप तो सिर्फ 12th पास आओ, लेकिन फिर भी सिविक्स तो पढ़ा हुआ होगा ना। हम सबके पास इतना राइट है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है कि हम अपनी बात रखें, और हम अपनी बात रखेंगे क्योंकि हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं। हम अपनी बात रखेंगे, पीसफुल तरीके से हम बात कर रहे हैं। वो भी तुम्हें घटिया लग रहा है, अपनी सोच घटिया बोलो। इनफैक्ट ये सीजेपी के स्पोक्स पर्सन को कहती है दैट ही इज़ यूजलेस एंड अनएम्प्लॉयड। उसकी उम्र में इसके पास 2 नेशनल अवार्ड्स थे। आर यू इवन सीरियस एट दिस पॉइंट गर्ल? मतलब भाई वो अनएम्प्लॉयड शायद इसलिए हैं क्योंकि तुम्हारा सिस्टम ख़राब है। तुम्हारी तरह नारेबाजी लगा के, चापलूसी करके पॉलिटिक्स में आ जाते तो वो अनएम्प्लॉयड कहाँ होते, और उनका पूरा परिवार लगा हुआ होता, करप्शन हो रहा होता। उन्होंने ऐसा नहीं किया। सो या वी आर सो प्राउड ऑफ पीपल लाइक हिम। तो आप बस चुप ही रहिए। मैं तो बस इतना कहूँगी कि ऐसे लोगों को अब एटलीस्ट ऑनलाइन बॉयकॉट करो, बिकॉज बहुत हो गया। इनकी स्टोरीज आई तब ये वायरल हो गया। वायरल ही करना बंद कर दो, रहे ये पॉलिटिक्स में। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज।